पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज ही हो। कदाचित यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक हो। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबत के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना अब बहुत आगे जाने वाले हैं। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता जरूर है, लेकिन साथ में कुछ सिखा भी देता है। जिस दिन व्यक्ति अन्य से अपनी तुलना करना बंद कर देता है, उस दिन वह अतुलनीय हो जाता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जब मनुष्य उस आस्था में पहुंच जाता है जहां वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं जीता, वहीं से उसकी स्वतंत्रता का आरंभ होता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कुटपुतली हैं। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ते ऐसा बनाओ कि जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो, वो एक तुम्हारे साथ होंगे। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। ज्ञान से हम शब्दों को जानते हैं, लेकिन अनुभव से हम शब्दों का अर्थ जानते हैं। किसी का अपमान करने से पहले सोच लें कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। पाने की कोई चाहत ना हो, फिर भी खोने का भय बना रहे, उसे कहते हैं प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन तक ही रहता है, लेकिन किसी को माफ़ करने का आनंद जिंदगी भर रहेगा। सत्य की इच्छा होती है कि सब उसे जान ले, और असत्य को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान न ले। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब बाके बिहारी कहेंगे, चल अब तेरी बारी है। अगर फल का एक नन्हा सा बीज हजारों फल देता है, तो सद्कर्म भी तो एक बीज ही है। वो व्यर्थ कैसे जा सकता है? तालाब कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी तुम कुएं का पानी पीते हो, क्योंकि कुएं की गहराई में शुद्धता है, और जहाँ गहराई है वहाँ शुद्ध प्रेम है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। इस दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा धैर्य और समय है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान, और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगर परमात्माएं तुम्हें कष्ट के पास ले गया है तो अवश्य वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। माफ हर किसी को करो, लेकिन दिल में जगह वापस मत दो। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है
कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे यह तो आपके हाथ में ही है। संबंध कोई सा भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। वक्त वो नहीं कि पूरा दिन चाहिए, वक्त वो कि जब हम बातें करें तो बेफिक्र होकर खुलकर बोल सके अपने दिल की बात। बस इतना ही चाहिए। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपनी योजना के अनुसार चुनौती का स्वीकार करता है। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण, कोई भी वचन तोड़ना भी पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। बड़ी सभा में हनुमत ने दिया साक्ष्य गंभीर, सिया राम की छवि को हृदय दिखाया चीर। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। अपने अपेक्षा से नहीं अथवा संपूर्ण संसार से प्रेम कीजिए, आपको अपना प्रेम स्वयं प्राप्त हो जाएगा। लड़कियों को उनके सपने पूरे करने दो, उन्हें शादी नहीं शिक्षा दो। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से देख रहे हो। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहिए तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास करना पड़ेगा। बात इतनी मधुर रखो कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी ना बोलिए। जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो तब मन की स्थिति बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। शरीर जल से पवित्र होता है और मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वह अपना मूल्य स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले स्मरण आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किसके साथ की और विश्वास किस पर किया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायण सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी मजाक लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। केवल भाग्यशाली योद्धा ही
ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। मेरे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपने इस भगवद गीता की एक एक वाणी को शुरू से लेकर अंत तक सुना है। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।